पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन अफाक अली खान मेरे साथ मौजूद है। हम उनसे पूछते हैं कि अगर हुकूमत की नई पॉलिसी जो है उसे कबूल कर लिया जाता है तो उसके बाद क्या असरात होंगे, किसको ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अब हर कोई सोलर पे जो है कन्वर्ट हो चुका है। लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं ताकि जो बिजली है, लोड शेडिंग है, उसके अजाब से बचा जा सके। अफाक साहब बहुत शुक्रिया आपका। अभी ये खबरें आ रही हैं कि हुकूमत जो है सोलर के हवाले से नई पॉलिसी मुरतब कर रही है, नेट मीटरिंग ख़त्म की जा रही है, यूनिट 11 रुपये का किया जा रहा है। तो इस वक्त तो लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद सोलर पर शिफ्ट हो चुकी है, तो कितना नुकसान होगा और क्या कहेंगे आप? जी थैंक यू वेरी मच जी। एक चीज़ मैं आपको बड़ा कैटेगोरली क्लैरिफाई कर दूं, ये नेट मीटरिंग टू नेट बिलिंग की इस पॉलिसी भी प्रपोज्ड हुई है, इट्स नॉट येट फाइनलाइज्ड। अभी इसकी हेयरिंग होगी नेपरा की, उसके बाद फिर ये अप्रूवल फेज़ में जाएगी। इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें पुट अप हुई हैं लेकिन टर्न डाउन हो गई हैं ड्यू टू पब्लिक रिस्पॉन्स। देखिए नेट मीटरिंग जो है वो उसमें यूनिट टू यूनिट नलीफाई होते हैं। एक यूनिट दिया, एक यूनिट हमने लिया, तो आपस में माइनस हो जाते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। और जो एक्सेस यूनिट होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं 3 मंथ्स के लिए, उसके बाद इन कैश हो जाते हैं और जो इन क्रेडिट कर दिए जाते हैं आपके बिल में। लेकिन नेट बिलिंग में ये है कि यूनिट टू यूनिट आपस में एडजस्ट नहीं होंगे। वो ये प्रपोज कर रहे हैं कि मैं आपको यूनिट फॉर एग्जांपल 70 रुपये का दूंगा और आपसे यूनिट लूँगा 11 रुपये का। अगर आप न्यू कस्टमर बनने जा रहे हैं नेट बिलिंग में, सॉरी नेट मीटरिंग ख़त्म हो चुका होगा, और अगर आप पुराने कस्टमर हैं तो आपसे 27 रुपये का लूँगा। तो ये किसी भी सूरत में कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। इससे कॉस्ट ऑफ लिविंग फिर से हाई हो जाएगी लोगों की, जो उन्होंने सेविंग करके अपनी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट सेव की थी थ्रू सोलर, और कॉस्ट ऑफ बिज़नेस भी इंक्रीज़ हो जाएगी, जो अल्टीमेटली फिर इन्फ्लेशन आएगी उसकी वजह से। एग्जांपल देता हूँ, जो कोल्ड स्टोरेज है उसका मेन जो कंपोनेंट है उस प्रोसेस उस बिज़नेस का, वो इलेक्ट्रिसिटी है। वो यूनिट टू यूनिट एडजस्ट करते हैं और कुछ ऐसा सीज़न होता है जिसमें उनका बिल्कुल खाली होता है और वो कैरी फॉरवर्ड होकर यूनिट बाद में एडजस्ट हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर उनकी बोरी की कॉस्ट जो एनुअल लेते हैं वो 400 रुपये है, तो आफ्टर दिस नेट बिलिंग वो 400 से 800 भी हो जाएगी। देयर आर सो मैनी बिजनेस जो सोलर की वजह से उनको वायबिलिटी होगी बिज़नेस की, कई तो बिज़नेस रिवाइव भी हो गए। तो आफ्टर दैट तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये टोटल डिज़ास्टर होगा एंड यूज़र के लिए। जो पाकिस्तान का कस्टमर है, चाहे वो सोलर यूज़र है या नहीं है, ठीक है, इन्फ्लेशन तो सारों के लिए आएगी ना, सिर्फ सोलर यूज़र के लिए तो नहीं आएगी। अब फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा महीने का 50,000 रुपये सोलर लगा के सेव कर रहा था, तो इस पॉलिसी के बाद शायद वो 20,000 रुपये सेव कर रहा हो या इससे भी कम कर रहा हो। तो अल्टीमेटली आप देखें कोई विद इन 8 ईयर्स हम पाकिस्तानियों ने मिल के कुछ 16 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया है सोलर पे। जी, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। ये जो सोलर रेवोल्यूशन आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा आवाम का खुद मिल के कंट्रीब्यूशन है। इसमें गवर्नमेंट ने हमें कोई ऐसा डायरेक्ट सपोर्ट नहीं किया, बल्कि GST लास्ट टाइम लगा दिया 10% सोलर पैनल पे। हालांकि हुकूमत की अपने टारगेट्स हैं कि 30% तक हमने सोलराइजेशन किया है, बल्कि इससे भी ज़्यादा टारगेट्स हैं, और हमने 50% रिडक्शन करना है ये आपके कार्बन इमिशन वगैरह को। तो आप ये देखें कि हुकूमत तो प्रो अवाम होना चाहिए ना, प्रो डिस्कोज नहीं होना चाहिए, प्रो IPPs नहीं होना चाहिए ना। अभी जो हमें इम्प्रेशन मिलता है, आई एम सॉरी टू से, कि ये सारी जो पॉलिसीज़ हैं ये डिस्कोज के लिए या IPPs के लिए बन रही हैं, क्योंकि इसमें अवाम को तो कोई रिलीफ नहीं है। और आप ये भी देखें कि डिस्कोज के लॉसेस जितने भी हैं वो कम भी नहीं होने पा रहे, वो तो काम बढ़ता ही जा रहा है। और अगर वो लॉसेस नहीं कवर करते तो ओवर बिलिंग कर देते हैं, तो अल्टीमेटली नुकसान आवाम का ही है, मतलब है कि। और जो आउटस्कर्ट्स हैं जहाँ पे वो बिजली अवेलेबल है नाम की, उधर तो 16 घंटे की लोड शेडिंग है, तो वो तो आवाम तो को बिल्कुल भी कहीं नहीं फैसिलिटेट किया जा रहा। तो इनको प्राइवेटाइज़ करें डिस्कोस को, ठीक है। इनको पहले बल्कि इससे पहले प्राइवेटाइजेशन के पहले आपको इनकी पूरी डेटाबेस बनानी चाहिए। अभी तो इनके पास डाटा सेंटर्स नहीं है, इनके पास तो कनेक्टिविटी नहीं है कि इनके जो सिस्टम लगा हुआ है उसमें कितनी इनपुट कितनी आउटपुट है, मतलब कि उसको पूरी दुनिया में चीज़ें इंटरलिंक्ड होंगी है इंटरनेट के थ्रू ना, IoT के थ्रू। अभी हमारी चीज़ें इंटरलिंक्ड ही नहीं है, अभी भी हम फरजूदा निज़ाम पे चल रहे हैं। तो हमें अपने डिस्कोस को अपग्रेड करना चाहिए सबसे पहले, कि हमें विजिबिलिटी आए कि कहाँ कितनी कंजम्पशन और कहाँ कितनी चीज़ें इन्वॉल्व सकती हैं। और नंबर 2, उसके बाद फिर प्राइवेटाइजेशन का अमल में लाया जाए और सारे स्टेक होल्डर को साथ लेकर आया जाए। पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन वाहिद
एसोसिएशन है जो पूरे इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है और आवाम को भी रिप्रेजेंट कर रही है। हम तो देखें ये रिवोल्यूशन जितने भी आते हैं वो आवाम की सपोर्ट के बगैर नहीं आ सकते। सोलर इंडस्ट्री क्यों इतनी फ्लरिश हुई है, उसकी रीज़न ही है कि आपके बिजली के बिल इतने महंगे थे। अगर आपके बिजली के बिल लोड शेडिंग ज़्यादा थी, बिजली के बिल बहुत महंगे थे। अगर 20 रुपये का यूनिट होता तो किसने कहाँ सोलर लगाना था। उन्होंने हार्ड अर्न मनी अपनी सारी इन्वेस्टमेंट पुल करके सोलर पे लगाई है और अब वो कह रहे हैं कि जी हम पॉलिसी शिफ्ट लेके आ रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट। मेरा ख्याल है कि देयर मस्ट बी सम अदर वे अराउंड, देयर आर मैनी अदर वे अराउंड्स जिससे आवाम का भी फ़ायदा हो, डिस्कोस का भी फ़ायदा हो, IPPs को मिल के बैठ के कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं जो विन विन सिचुएशन पे हो ना। ऐसे ना हो कि बिल्कुल ही इतना एब्रप्ट चेंज तो आपको देखें कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, किसी के लिए भी डाइजेस्टेबल नहीं है कि 50,000 रुपये सेविंग से वो 10,000 रुपये पे आ जाए। उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी, अगर वो बिजनेस मैन है फॉर एग्जांपल, तो उसने वो पैसे कहाँ पार्क करने, आवाम को पार्क करने। जो आम आवाम है अल्टीमेटली दे विल सफ़र। इस डिसीजन के बाद मुझे आई एम 100% श्योर कि हमारी आवाम को ही सफ़र करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन। आफाक साहब ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि अरबों रुपए इस इंडस्ट्री में लग चुके हैं, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग लोड शेडिंग से तंग थे, 20-20, 22-22 घंटे तंग थे। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाती है नई पॉलिसी तो पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन जो है उसका क्या रद्द-ए-अमल आएगा? तो दूसरा, हुकूमत के लिए क्या आप ऐसा मुफीद मशवरा देना चाहते हैं कि अपनी इस पॉलिसी को वापस ले, अगर सोच भी रही है तो इससे जो है इम्प्लीमेंट करवाने से परहेज़ करें? जी देखें, अल्टीमेटली सोलर तो लग गया, अब सोलर इज़ देयर, बिल्ली आ गई है, आंखें बंद करने से कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। और फ्यूचर भी आपको पता है रिन्यूएबल का, पूरी दुनिया में सोलर और लिथियम आयन बैटरीज जो है ना बहुत तेज़ी से फ्लरिश हो रही हैं, ठीक है। आप ये देखें कि अभी आपको चाहिए कि आप ये जो EV पॉलिसी उसको बेहतर बनाएं, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि आपके पास कंजम्पशन नहीं है ना, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन आपके पास ज़्यादा है, 45,000 है, और आपकी जो कंजम्पशन है वो सोलर की वजह से कम हो रही है, तो आप EV चार्जर्स लगाएं, EV को इंट्रोड्यूस कराएं, आपकी पोल्यूशन भी कम हो जाएगी, ठीक है। आपका जो इंपोर्ट बिल है फ्यूल का वो भी कम हो जाएगा। तो आप इस तरह की पॉलिसीज़ मुरतब करें जो एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रही हो, एक दूसरे को अपोज ना कर रही हो ना। पूरी दुनिया में सारे इस साइड पर शिफ्ट हो रहे हैं, हम उल्टी साइड पर शिफ्ट हो रहे हैं। हमें तो चाहिए कि हम ये फोरसी करें, हमारी फोरकास्ट क्या है EV के बाद, इलेक्ट्रिकल व्हीकल से बाद। देखें, आप देख रहे होंगे, आप स्कूटीज़ बहुत कॉमन होती जा रही हैं, तो ये तो एक बहुत सस्ता और अच्छा सलूशन है। सारी चीज़ें एनर्जी के ऊपर बेस है। आप देखें, आप पाकिस्तान की सर्वाइवल ही एनर्जी के ऊपर बेस है। जितने आज आपकी कॉस्ट ऑफ एनर्जी कम होगी उतने आप ग्लोबली और लोकली कंपेटिटिव होंगे। आपकी एनर्जी कॉस्ट 15 सेंट होती थी, है बिल के, और आपकी जो ग्रिड है वो इनस्टेबल है, मतलब है कि उसमें फ्रीक्वेंसीज़ के अलग इशूज़ हैं, वोल्टेजेस के अलग इशूज़ हैं, लोड शेडिंग अलग है, मतलब है कि आपको अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज रखने पड़ते हैं टू रन द शो। उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो आपको तो ऐसा सिस्टमेटिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ मिलकर चलना चाहिए। गवर्नमेंट को इसमें से निकल जाना चाहिए, इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू काम करने दें। लेट द न्यू ब्लड काम इन। ये ब्यूरोक्रेटिक इन्वायरमेंट जो है ना, इससे काम नहीं होगा कि आज हमने डिसाइड किया नेट बिलिंग से नेट बिलिंग शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब कि यूनिट एडजस्टमेंट के बाद 27 रुपये कर देंगे या 11 रुपये कर देंगे। देखें, ये करेंगे लोग बैटरी पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब एक कस्टमर इसने 18-20 लाख रुपए घर पे लगा लिया है, ठीक है, उसको 7-8-10 लाख रुपए लगाने में और क्या मसला है? तो आपका ग्रिड तो बिल्कुल इरेलेवेंट हो जाएगा, बिल्कुल इरेलेवेंट हो जाएगा, तारें लटकी रह जाएंगी। मतलब कि एवरीबॉडी इज़ इंटरेस्टेड टू चेंज द एनर्जी सेक्टर, बट एनर्जी सेक्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।